दिल्ली में आज अफगानिस्तान पर एक बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की अध्यक्षता में दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा अफगानिस्तान और वहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद के हालात ये मुद्दा रहा। इसी मुद्दे पर सभी 8 देशों के एनएसए ने चर्चा में हिस्सा लिया। मंथन के बाद सभी एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। तो ये दिल्ली में एक अहम बैठक हुई जिसमें रूस और ईरान समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। मुद्दा था अफगानिस्तान और वहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा हालात और वहां से जिस तरीके से आस पड़ोस के देशों को जिस तरह का खतरा है उससे कैसे निपटा जाए, उसको लेकर के बातचीत हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकारों की 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली में बैठे और मंथन हुआ अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अपने ओपनिंग रिमार्क में एनएसए अजीत डोवल ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात पर हमारी नजर है। इस मीटिंग से पूरे इलाके की सुरक्षा में इजाफा होगा। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan, but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से यह दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए शामिल हुए। पाकिस्तान ने इस अहम मीटिंग में आने से मना कर दिया था, जबकि चीन ने भी कहा कि वो शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से इस मीटिंग में नहीं आ पाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत से बातचीत और हर तरह के सहयोग के लिए तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।